तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में एक डाउट चल रहा है कि अगर हम एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें क्या बातें कुछ ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन से जोन से अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। क्या हमें ट्वेल्थ वाले के लिए और ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना है? तो क्या हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? हमें किस जोन से फॉर्म फिल करना है, हम वो कैसे चूज़ करें? क्या लास्ट ईयर कट ऑफ को देख के हम जोन को डिसाइड कर सकते हैं? हम आज ये सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना। आपको एनटीपीसी के ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों में कौन सा जोन चूज़ करना चाहिए, आपको किसको फॉर्म फिल करना चाहिए, कट ऑफ क्या गई थी, और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो आपसे कि भाई क्या 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा। तो पहले पहले बात करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल तरीके, सिंपल तरीके से कि भैया एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट क्या है। अगर मैं आपसे एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट की बात करूं तो देखो 21 अक्टूबर से ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। 20 नवंबर तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। 28 अक्टूबर से अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। 27 नवंबर तक अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म फिल करे जाएंगे। किस किस को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप ग्रेजुएशन वाला भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करो और आप ट्वेल्थ वाला भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करो। जो टोटल 8,868 वैकेंसी आपके लिए निकली गई हैं, इनमें से आप अपनी कोई एक नौकरी पाने के लिए 100% लग जाइए। ठीक है। अगर आप में से कोई सिर्फ ट्वेल्थ पास स्टूडेंट है तो वो ट्वेल्थ पास वाला एनटीपीसी जरूर जरूर फिल करे। क्यों? देखो क्या है कि आने वाले समय में 2026 में 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। तो अगर आप ट्वेल्थ पास भी एनटीपीसी को पास कर लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50,000 रुपए होगी। और अगर आपने एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला पास कर लिया तो फिर आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 70,000 या मैक्सिमम 1,10,000 तक जा सकती है। तो देखो ये मत सोचना कि मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन वाला फिल करूंगा, ट्वेल्थ वाला फिल नहीं करूंगा। ये गलती मत करना, दोनों फॉर्म फिल करना। ठीक है जी। इसके बाद अगर आगे बात करूंगा टोटल वैकेंसी कितनी है। ग्रेजुएशन के लेवल पे 5,810 वैकेंसी है, ट्वेल्थ लेवल पे 3,058 वैकेंसी है। अब किस वैकेंसी का कौन सा लेवल है? अब देखो आज हम 2 बात करने वाले हैं। एक हम बात करेंगे इसके अंदर जोन को लेके, दूसरा हम बात करेंगे कि आप जो ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी पोस्ट को लेके प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी पोस्ट को लेके प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। और मैं आपसे आज जो भी बात करूंगा वो एज अ स्टूडेंट बन के बात कर रहा हूं कि अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा होता तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर्म फिल करते हुए। ठीक है ना। इधर आओ। अगर मैं आपसे पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं और आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हो, मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस कैसी रहेगी? तो मैं लेवल 6 की पोस्ट को रखूंगा पहले, फिर लेवल 5, उसके बाद लेवल 4। तो लेवल 6 पे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस कहां रहेगा भाई? जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है वहां मेरा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है वहां मेरा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद लेवल 6 की जो जॉब है वो सेकंड प्रेफरेंस आएगा मेरा। अब मैं चेक करूंगा लेवल 5 पे, तो लेवल 5 पे सबसे ज्यादा पोस्ट ये वाली है तो मेरा प्रेफरेंस यहां रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस यहां रहेगा, फिर उसके बाद मेरा प्रेफरेंस यहां पे रहेगा। ठीक है। लास्ट के अंदर करूंगा मैं जो मेरा लेवल 4 का है। तो देखो अगर आप लेवल 5 पहले रख दोगे और आपका एग्जाम बढ़िया चला गया, आपके नंबर अच्छे आ गए, आपको लेवल 6 मिल सकता था लेकिन आपको मिलेगा लेवल 5। मानो कि आपने लेवल 6 रखा ऊपर, लेवल 5 रखा नीचे, पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर भी लेवल 5 तो मिल ही जाएगा ना। तो पहले लेवल 6, लेवल 5, फिर लेवल 4 ग्रेजुएशन के फॉर्म फिल करते हुए। सेम काम यहां पे करना कि सबसे पहले आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि लेवल 3 की नौकरी है, आपने इसको ऊपर रखना है। उसके बाद लेवल 2 में जो मन करे वो कर देना। मैं तो लेवल और पोस्ट को देखकर ही प्रेफरेंस फिल करता अगर मैं एज अ स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा होता तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जोन के बारे में। ये ग्रेजुएशन लेवल के सारे जोन हमारे सामने लिखे हुए हैं और जोन को इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है कि किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, एंड देन गिरते हुए क्रम में मैंने आपके लिए यहां पर जोन लगा दी है। अब आपके मन में 2 चीजें आएंगी। जिस जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट है, क्या मुझे वहां से फॉर्म फिल करना चाहिए
तो फिर तो सारे बच्चे बिलासपुर से फॉर्म फिल कर देंगे, या कलकत्ता से फॉर्म फिल कर देंगे, रांची से फॉर्म फिल कर देंगे, मुंबई से फॉर्म फिल कर देंगे, या मालदा से कर देंगे। नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके की बात समझाऊंगा कि आपने एज अ स्टूडेंट क्या समझना है। देखो, आपका एग्जाम होगा एक बार, मानो कि आपने रांची फॉर्म फिल कर दिया, मानो कि आपने रांची फॉर्म फिल कर दिया, तो आप जो भी अपना जोन डिसाइड कर रहे हो वो डिसाइड करो कि आपकी करंट की लोकेशन कहां पे है, यानी कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, आपका जो घर है, आपका वो घर कहां पे है, किस जगह से आप अपने घर पे इजीली पहुंच सकते हो। जिस जगह से आप अपने घर पे 8 से 10 घंटे की रात की ट्रेन लेके पहुंच जाओ, वो जोन सेलेक्ट करना। क्यों? पेपर तो एक बार होगा, जोन एक बार चूज करोगे। मानो कि आपने 3 साल लगा दिए पेपर क्लियर करने में, लेकिन उसके बाद के जो 40 साल हैं, घर तो आओगे ना, अदरवाइज उसी जोन में घूमते रहोगे। तो जोन वही करना जहां से ट्रेन डायरेक्ट पहुंचती हो। मुझे लगता है कि आपको बात किसी और ने कही है कि नहीं कही है, बट एज अ स्टूडेंट मैं होता तो मैं यही चूज करता कि भाई मैं वही जोन चूज करूं जहां से अपने घर पर पहुंच सकूं। और ये जो ट्रैप है कि जहां पर ज्यादा नौकरियां हैं वो वाला जोन डिसाइड करूंगा, नहीं। जहां पर ज्यादा नौकरियां हैं, जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता में 685 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे। पता है बहुत सारे बच्चे इसको चूज करेंगे। क्यों? कलकत्ता बढ़िया सिटी है, कलकत्ता से हर जगह पहुंचना आसान है, हर चीज है, रेल का नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क है, फ्लाइट का नेटवर्क है। तो यहां से भरने का मतलब है कि अभी तो आपको दिख रहा होगा कि ये सेफ जोन है, ये एक्चुअली में डेंजर जोन बन जाएगा, ये एक्चुअली में डेंजर जोन बन जाएगा। तो मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं ना, तो मैं आपको कोई भी ये नहीं बताऊंगा कि आप ही आपने 4 ये चूज कर लो कि अगर आपने चूज कर लिया आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप देखो नंबर ऑफ पोस्ट पर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बिलासपुर, कलकत्ता, रांची और मुंबई, इन चारों में सबसे ज्यादा है, इनको भर दो, कोई दिक्कत की नहीं है सर। लेकिन अगर मैं आपसे देखूं कि मैं आरआरबी प्रयागराज की बात करता हूं, इसमें सिर्फ 110 पोस्ट है, तो आरआरबी प्रयागराज में क्या जो बंदा वहां रहता है वो फॉर्म फिल नहीं करेगा? उसको वहां करना चाहिए। यहां पर आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप कट ऑफ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अब बात करेंगे कट ऑफ से, कंपैरिजन करेंगे अपने जोन को चूज करने पे। अब देखो, ये मैंने कुछ जगह की कट ऑफ ली है और मैंने कुछ जगह के जोन चूज करे हैं। अब देखो जरा, चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी है, बढ़िया सिटी है, बहुत लोगों ने चूज किया होगा। 77 की यहां पर कट ऑफ गई है, ठीक है सर, ये टीयर 1 के पहले बताया था। प्रयागराज में 227 वैकेंसी है, काफी लोगों ने चूज किया होगा, यहां से बहुत लोगों ने चूज किया होगा। इवन चंडीगढ़ से ज्यादा प्रयागराज में लोगों ने फॉर्म फिल करे होंगे। इसकी कट ऑफ 76 गई है। यूजुअली क्या होता है कि जहां पर ज्यादा पोस्ट है उसकी कट ऑफ कम जानी चाहिए। यहां पर तो चंडीगढ़ से कम पोस्ट है, यहां कट ऑफ कम गई है इसकी। आपको कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि जहां पर ज्यादा बच्चे हैं वहां ज्यादा लोग चले जाते हैं, यूजुअली ये होता है ना। ज्यादा जहां बच्चे हैं वहां पर ज्यादा लोग चले जाते हैं, वहां पर कट ऑफ कम जानी चाहिए। अगर चंडीगढ़ में ज्यादा नौकरियां हैं, ज्यादा नौकरियों के लिए कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन देखो उल्टा हो रहा है, जहां पर नौकरियां कम है वहां कट ऑफ कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां पर पोस्ट ज्यादा है, इसी को पकड़ लो, और सारे बच्चे वहीं का फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है हमें। जैसे देखो कलकत्ता है, अब कलकत्ता में 1382 वैकेंसी है, कट ऑफ 73 गई है। अब देखो ये वाला सिनेरियो सही लगा मुझे कि भाई ऐसा है कि ज्यादा पोस्ट है और यहां पे कट ऑफ कम चली गई है। तो आपने कैसे चूज करना है जोन, ये मैं आपको एक थोड़ा सा एडवाइस करूंगा, बाकी देखो आपकी अपनी बात है। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, अगर मुझे जोन डिसाइड करना होता तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती जोन देखने में कि भैया वैकेंसी कहां पर ज्यादा है। तो इसके लिए मैं कम से कम 4 जोन को अपने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता कि ये 4 जोन मैंने डिसाइड कर लिए। अब इनमें 4 जोनों में से क्या देखता कि इन 4 जोनों में से अगर मैं अपने घर की बात करूं, अपने फैमिली के हाउस की बात करूं,
वहां मैं इजीली कहां से पहुंच सकता हूं, वहां मैं इजीली कहां से पहुंच सकता हूं। अब मानो कि मैंने जब ये दोनों को देखा तो मेरे सामने सिर्फ थर्ड और फोर्थ आ गए कि मेरे लिए ये जोन सही है। तो मैंने तीसरा देखूंगा दोनों में से जो ये सिटी है या जो ये शहर है, दोनों में से ज्यादा फैसिलिटीज, दोनों में से ज्यादा फैसिलिटीज या ज्यादा डेवलप्ड वाला शहर कौन सा है, ज्यादा डेवलप्ड वाला जोन कौन सा है। इसे करने के बाद मैं कोई एक जोन चूज करूंगा, मैं उस जोन से 100% अपने खुद को डिसाइड कर लूंगा कि ये जोन मेरे लिए सही है। ठीक है, अब जैसे ये आपके अंडर ग्रेजुएट का है, कलकत्ता से 499 वैकेंसी है, मुंबई से 494 वैकेंसी है, प्रयागराज 303 वैकेंसी है, एंड देन सो ऑन, एंड देन सो ऑन। अब देखो, अगर कोई एक इंसान साउथ इंडिया में रहता है, अगर कोई एक आदमी तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का आदमी कलकत्ता वाला जोन क्यों चूज करेगा, या तमिलनाडु वाला आदमी प्रयागराज का जोन क्यों चूज करेगा? भाई वो तो अपना चूज करेगा जहां पर वो इजीली पहुंच सकता है। वो मैक्स से बेंगलोर चूज कर लेगा, वो चेन्नई चूज कर लेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि भैया मुझे कहां जाना है। अब मानो आदमी चेन्नई में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, अब उसको नॉर्थ वाली लैंग्वेज के अंदर इशू है, तो वो नॉर्थ वाला क्यों चूज करेगा? तो जब भी आप जोन चूज करो, ये देख के चूज करना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, और बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ में तो अगर मैं देखूं, जैसे चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा चली गई है, यहां कट ऑफ कम है तो यहां वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कम चली गई है। कलकत्ता में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी, है ना। तो यहां पे 3 नंबर का फर्क है, 3 नंबर का फर्क तो बहुत ज्यादा होता है। अगर वही मैं आपसे पटना की बात करूं, पटना में 111 वैकेंसी है, कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है। मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसी है, कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है। अजमेर में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो ना आप, अब छोड़ दो, बिलासपुर देख लो आप, इससे कम वैकेंसी है, कट ऑफ कम चली गई। ये मुद्दा है। चेन्नई देखो, अब चेन्नई में क्या है, चेन्नई में मेजरली वही लोग चूज करेंगे जो उसके आसपास के हैं, वैकेंसी कम चली, कट ऑफ कम चली गई है। तो ये तरीका है चूज करने का कि आपने कैसे चूज करनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कहना मैं क्या चाह रहा हूं। और दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने क्या गलती नहीं करनी है, आप 12th वाले का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन वाले का फॉर्म फिल कर रहे हो, भाई साहब एक बात ध्यान रखना कि आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है वो आपने सिर्फ एक ही बार करनी है, वो आपने बार बार मल्टीपल टाइम्स नहीं करनी है। जैसे अगर अभी आप ये फॉर्म फिल करोगे तो यहां पर आपको करोगे लॉगिन, आप जो ये लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद आपसे पूछेगा कि आधार के साथ लॉगिन करना है, आरआरबी के अकाउंट के साथ करना है या क्रिएट एन अकाउंट करना है। जब भी आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या बोलेगा, ये बोल रहा है कि अगर आपने 2024-2025 में किसी भी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया था ऑलरेडी, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है और वही डेटा आगे लेके जाएगा आपको। अगर आपने 2 बार रजिस्ट्रेशन किया और आपने अलग अलग तरीके का डेटा भर दिया तो ध्यान रखिएगा आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, तो ये गलती मत करना। अब अगर आप में से कोई एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है, हमने लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया, यहां पर आपको एनटीपीसी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ले सकते हो। ये बैच कहां मिलेगा बेटा आपको ये बैच मिलेगा सुपर पास लाइव में। डिस्काउंट कोड लगा देना SAHIL, आपको डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। और रोज शाम को 6 बजे मेरी लाइव क्लास होती है एनटीपीसी के लिए रेलवे टेक्स्ट बुक के चैनल पे। आप वहां भी आके मेरे साथ जीएस तो 100% कवर कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट करना, मैं उसका भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कर दूंगा या फिर मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।